ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। नमस्ते मित्रों, श्री विद्यापीठम में आप सभी साधुओं का स्वागत है। आज हम एक किस्सा, एक हकीकत जो है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और ये कोई ऐसा कोई मार्गदर्शन वगैरह नहीं है या किसी साधना से संबंधित नहीं है। क्या होता है कि कभी कभी पुराने लोगों के साथ, जिनको बहुत अलग अलग चीज़ों का एक्सपीरियंस होता है, उनके साथ बैठना चाहिए। जब आप बैठेंगे तब उनके उनके जीवन में कैसी कैसी चमत्कारिक घटनाएं अदृश्य जगत से हो चुकी है, इसके अनुभव हमें हो पाते हैं। अब देखिए, काफ़ी लोग क्या करते हैं, मैंने इतना मंत्र कर दिया, इतनी दीक्षा ले ली, परंतु तुमने प्रैक्टिकल में उसका क्या उतारा, ये भी बहुत सारी चीज़ें होती है यहाँ पर। आज ये जो एक किस्सा है, ये एक डाकिनी का किस्सा। उस डाकिनी ने एक बच्चे को उठाया और उसे उसको वो बच्चा उठाने के लिए नहीं आया, तो वहीं पे उस बच्चे को फेंक दिया और वो डाकिनी भाग गई। पहले के ज़माने में ये सारी चीज़ें होती थी, आज भी होती है, पर वो अभी कम हो चुकी, गांव गांव में होती है। तो उससे संबंधित ये घटना है। हमारे एक मित्र है, और जिनकी उम्र हम कह सकते हैं अभी 44 उनकी उम्र है। और उनकी जो बड़ी बहन है वो उनसे 12 साल बड़ी है, और बड़े पोजीशन अधिकारी रूप में वो है। और उनकी बड़ी बहन जो अभी 12 साल उनसे बड़ी, आई थिंक वो 56 वगैरह उम्र की होगी, वो जब बचपन में थी, बचपन में यानी जब जन्म हुआ था, तब उसको डाकिनी ने उठाया था। मैं जब उनके घर कुछ दिन रहने के लिए गया था, तो हमारी ऐसी पुराने चीज़ों से लेकर चर्चा होती थी, यहाँ वहाँ से गांव गांव में किस प्रकार से तंत्र मंत्र होते थे, किस घर में कैसे कैसे तंत्र मंत्र होते थे, ऐसी चर्चा होती थी। तो उनकी मेरे हमारे मित्र की जो माता जी थी, वो अभी भी जीवित है, उनकी उम्र 80 से भी ज़्यादा है। तो उन्होंने ये किस्सा बातों बातों में बताया था, और वो मुझे अनोखा लगा कि इससे आपको भी कुछ नॉलेज मिल पाएगा कि पहले क्या क्या होता था। तो ये इसलिए मैं आपके सामने ये सब्जेक्ट रख रहा हूँ। आगे बढ़ने से पूर्व हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिनको भी कुल देवी के लिए सिद्ध कुंजी का साधना, दुर्गा सप्तशती साधना हमारे श्री विद्यापीठम द्वारा सीखनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कोर्सेज के लिंक दिए गए हैं। मुझे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं वहाँ पर भी कोर्सेज के लिंक भेज दूंगा। आप उसमें से जो भी कोर्स करना है हमें बता सकते हैं। हम जो श्री विद्यापीठम द्वारा नॉलेज बेस्ड कोर्सेज, रिचुअल बेस्ड कोर्सेज सिखाते हैं, वो अन्य जगहों पर आज के ज़माने में नहीं सिखाया जाता मित्र। तो ज़रूर हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि मैं अपने दोस्त के घर जब गया था, तब देखिए हमारे एक मित्र और उसकी बहन में 12 साल का अंतर है। तो ये है 44 उम्र की, ये है 44 उम्र के, और वो 12 साल उनकी बड़ी बहन है। उनकी अगर दोनों की कुंडली देखेंगे तो दोनों के कुंडली में कर्क राशि का गुरु है। और ये कर्क राशि का गुरु के कारण इन दोनों के जीवन में उनकी शादियाँ ही नहीं हो चुकी हैं। हमारे मित्र की भी नहीं हुई, और उनके बड़ी बहन है, उनकी भी अभी तक शादी नहीं हो चुकी है। एक क्या बात, यानी कुंडली की क्या ग्रह होते हैं, किस तरह होते हैं, वो देखिए आप। अब बातों बातों में उनकी माता जी ने एक किस्सा बचपन का उनका बताया था कि जब हमारे मित्र की बड़ी बहन, उनका जन्म हो चुका था, तब जन्म होने के बाद उन्हें जाना था मुंबई में, क्योंकि उनके पिताजी एक जगह पे अफसर थे मुंबई में, और वहाँ उनको तबादला हुआ था। और गांव से जन्म के कुछ महीनों बाद ये माताजी जो थी, वो मुंबई निकलने के लिए निकल पड़ी थी। तो उसी बीच में वो, उस टाइम देखो, उस टाइम व्हीकल्स नहीं थे, गाड़ियाँ वगैरह इतनी नहीं थी। तो ये जो निकले थे, ये बैलगाड़ी से एक गांव से दूसरे गांव को जाने के लिए निकले थे। तो उसी बीच एक गांव में अपने एक किसी रिश्तेदार के घर रुके थे। जहाँ ये रुके थे, वो एक छोटी सी एक रूम थी, जिसको एक फ्रंट साइज का डोर था, बैक साइड में कोई डोर था ही नहीं, और एक खिड़की थी। ऐसे एक छोटे सा रूम, और वहाँ पर एक पालना होता था। जैसे कि बच्चा जब होता है तो बच्चे को पालने में डालते हैं, तो वो पालना रखा हुआ था। बच्ची को, यानी वही जो अभी मैंने बोला था, वही लड़की सोई हुई थी। और ये जो माता जी है, यानी मेरे मित्र की जो माता माता है, वो मम्मी बाहर बाकी के रिश्तेदारों के साथ आंगन में बैठकर ऐसे गपशप लड़ा रही थी। उतने में ही काफ़ी लंबे समय के बाद बच्ची का आवाज़ नहीं आ रहा है, तो बच्ची क्यों आवाज़ नहीं दे रही है, वो सब क्या कर रहे हैं, वो देखने के लिए अंदर गई है माता जी। अब उस ज़माने में लाइट्स वगैरह नहीं थी, तो कंदील होता था घासलेट का। तो वो घासलेट का कंदील अंदर लगाया हुआ था। तो देखा तो पालने में वो बच्ची थी ही नहीं। तो ये हैरान हो गई, बच्ची पालने में नहीं है। तो ये माता जी ने बहुत बड़ी आवाज़ से सबको पुकारा, तो सारे आ गए। तो उन्होंने देखा तो बच्ची पालने में है नहीं, तो गई कहाँ पे। और अंधेरे में इतना दिखता भी नहीं है। अब आप कल्पना कर लीजिए कि उस माता जी ने जिस प्रकार से मेरे को बताया, वो सब मैं आपको बता रहा हूँ। उस घर में, उस जहाँ पर ये बच्ची को रखा गया था, पालना रखा गया था, कोई गया नहीं था, किसी ने उठाया नहीं। फिर उस बच्ची को किस शक्ति ने उठाकर कहाँ पे रख दिया, तो आसपास देखना शुरू कर दिया। अब देखो, खिड़की विड़की तो बंद थी। अब पहले के ज़माने में बच्चों को उठाकर भी लेके जाते थे, क्या पता क्या क्या होता था।
हम भी इतना हमें भी इतना पता नहीं होता हमारे आज के जनरेशन को। और ये घटना 50-55 साल पहले की घटना है। तो आप कल्पना कर लीजिए कि उस समय में क्या किस प्रकार से माहौल होता होगा। खिड़कियां बंद है तो ये सारे हैरान हो गए, लड़की कहाँ गई। तो उस रूम में आसपास देखना शुरू कर दिया, तो एक कोने में कुछ सामान रखा गया था, तो उसके पास में ये लड़की किसी ने छोड़ दी होती है उस टाइप में रखी गई थी। तो उस उठाया, सारे चर्चा करने लगे कि कौन गया था क्या। अब जाने की बात हुई, कोई जा ही नहीं सकता था, क्योंकि ये आंगन के जो स्टेप्स होते हैं, उस घर के जो नीचे स्टेप्स होते हैं ज़मीन के, वहीं पर वो बैठकर गपशप लड़ा रही थी। दरवाजा बंद किया हुआ था, तो जाने की कोई बात ही नहीं। घर के अंदर से और पीछे के रास्ते को जाने के लिए भी कोई दरवाज़ा नहीं है, खिड़कियाँ बंद थी, ऊपर से कोई आ भी नहीं सकता था। तो ऐसे अचानक से कौन आएगा, अगर कोई आया भी तो आवाज़ आ जाएगी। तो फिर उसको किसने उस पालने से उठाकर ज़मीन पर रख दिया। अब बच्ची 3 महीने की बच्ची जो है, 2-3 महीने की बच्ची अचानक से हवा से उड़कर तो नहीं रख सक अपने आप तो नहीं जा सकती। तो ये एक आश्चर्यकारक जो बात थी। बाद में हमारे दोस्त की माता जी ने, किसी कोई देवी माता की सवारी वगैरह आती है वहाँ पे पूछताछ की एक्चुअली हुआ क्या। तो उस सवारी ने बताया कि गांव गांव में डाकिनियाँ घूमती है। तो उस डाकिनी ने उसको उठाया, और उसको उसको खींचना नहीं आया, ले जाने के लिए जो खींचना होता है उसको ताकत कम पड़ गई, तो डाकिनी ने उसको वहीं पे छोड़ दिया। वो छोड़ते छोड़ते वो गिर गई, बच्ची उस कोने में गिर गई। ऐसा हो गया। अब ये डाकिनी होती क्या है। देखिए, ये किस्सा जो होते हैं ना, इन किस्सों से बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आती है कि हमारे आसपास की दुनिया में क्या क्या सारी चीज़ें होती है, क्या क्या घटनाएं होती है, ये समझ में आता है। वो जो डाकिनी मतलब क्या है कि देखिए, आज भी जो पुराने रीति रिवाज होते हैं, या घर में कोई पुराने लोग होते हैं जो मैच्योर है, परिपक्व है, उनको आसपास के सारी चीज़ों की मालूमात जानकारी होती है, वो आपको कहेंगे कि अगर आप किसी रिश्तेदार में या मित्र परिवार में किसी को बच्चा हो चुका है और आप उसे देखने के लिए जा रहे हो, तो आपके घर से वो बुजुर्ग आदमी बोलेगा कि जिस घर में जा रहे हो, पहले उस घर के बाथरूम में जाकर हाथ पैर धोना, सर के ऊपर प्राणी प्रोक्षण करना, कुछ समय बैठना, और उसके बाद उस बच्चे को देखना। अगर आज भी लोग ऐसे हैं कि नए बच्चे को देखने के लिए जा रहे हैं, और तो खाली हाथ तो नहीं जाएंगे, उस बेबी के लिए कुछ खाने की चीज़ें, फ्रूट्स, दूध या कुछ अन्य चीज़ें लेकर जाते हैं। तो जो जानकार होते हैं वो क्या करते हैं, उन फ्रूट्स की थैली में एक छुरी रख देंगे, या एक नींबू रख देंगे, या एक दो ऐसे सूखा नारियल रख देंगे, या कुछ ऐसी चीज़ें होती है वो रख देते हैं, या डिब्बा रख देते हैं, या कोयला रख देते हैं, ऐसा भी रख देते हैं। तो ये, और वो थैली में कोयला या XYZ चीज़ रख कर ही वो थैली जो है वो उस बच्चा जिस घर में जन्म हो चुका है उस घर में जाते हैं। अब आप सोचेंगे ये ऐसी चीज़ें ये क्यों करते हैं, इसके पीछे कारण है। देखिए, नए बच्चे की जन्मजात अवस्था में उसकी ऑरा जो होती है वो विकसित होने वाली एक अलग टाइप की ऑरा होती है, और वो अभी अभी गर्भ से बाहर नई दुनिया में प्रवेश करता है, और उसका जो शरीर होता है वो डेवलपमेंट की अवस्था में होता है, एक नई शक्ति का उसमें एक उत्क्रांति अवस्था में वो उसकी बॉडी रहती है। और हमारे आसपास अब देखो, जो बुजुर्ग लोग होते हैं जिनको जानकर है ना, वो कुछ नियम होते हैं, वो पहले ही नियम बता देते हैं कि जो प्रेग्नेंट महिला होती है उसको और उसके पति को पहले ही कहा जाता है, 7वें महीने में ही उसे कहा जाता है कि कभी किसी ज़्यादा मंदिर में नहीं जाना है, 7वें महीने के बाद बड़ी बड़ी पूजा करने के लिए नहीं बैठना है, घूमने के लिए शाम को नहीं बाहर निकलना है, रोड पे चौराहे पे ज़्यादा नहीं खड़ा होना है, या किसी के घर में जाकर, कोई निगेटिव घर है तो वहाँ जाकर नहीं बैठना है, गपशप ज़्यादा ऐसे निगेटिव लोगों के साथ नहीं लड़ाने हैं, गांव में अगर है तो कुएं में नहीं रहना है, जो खाली जगहें होती है, मैदान वगैरह होते हैं वहाँ अकेले घूमने के लिए नहीं जाना है, नदी तालाब होते हैं वहाँ को शाम के समय में घूमने के लिए नहीं जाना है, ऐसा सख्ती से कहा जाता है ये। और घर में जो जो ये होता है, उस बच्चे का पिता होता है, उसको कहा जाता है, जेंट्स को, कि बच्चे के जन्म से 2 महीने पहले और बच्चे के जन्म के आगे 6-7 महीने 8 महीने तक कभी भी किसी के मैयत के लिए नहीं जाना है, स्मशान में नहीं जाना है, ऐसा कंपलसरी कहा जाता है। और अगर ये बातें नहीं सुनते तो बच्चे के ऊपर बाद में परिणाम होना शुरू हो जाता है। अब देखो, ये सारी हकीकत और जो सारी घटनाएं, उसके पीछे काफ़ी सारे रहस्य और अलग अलग अभ्यास है। जब आप श्री विद्या, महाविद्या, कोई भी साधना करते हो, तो ये रूट लेवल की ये जो सारी बातें ना, इनका अभ्यास करके करके के आगे बढ़ना होता है। जैसे कि अगर आपको किसी गांव में एक बहुत बड़ा डैम बनवाना है, कोई बहुत बड़ी इमारत खड़ी करनी है, तो उसका आर्किटेक्चर होता है। उस आर्किटेक्चर में हर एक पहलू का, हर एक चीज़ का अभ्यास किया जाता है, तभी जाकर वो चीज़ खड़ी हो पाती है।
उसी प्रकार से साधना भी जो होती है ना, तो ये छोटे छोटे आसपास में, हमारे आसपास में जो सूक्ष्म स्वरूप में अंधेरे में जो सारी चीजें होती है, वो समझ कर ही आप उस शक्ति को समझ पाएंगे। नहीं तो ऐसा मित्रों, मुसीबत के समय में आप सोचेंगे कि ये भगवान आएगा, वो भगवान आएगा, तो ऐसा कोई भगवान अचानक से किसी को मदद करने के लिए नहीं आते। अब देखिए, साथ में ऐसा एक कहा जाता है कि जो शादीशुदा लड़के लड़कियां होती है, जिनकी शादी होने वाली है, तो उनको शादी के दिन से एक हफ्ते पहले ही उनको कहा जाता है ज़्यादा घूमना बंद कर दो। हल्दी लगने के बाद उनको कहा जाता है, हल्दी समारंभ होने के बाद, ज़्यादा शाम को कहीं घूमने के लिए मत जाओ, घर से बाहर मत निकलो, ज़्यादा गपशप मत लड़ाओ। ठीक है, ऐसा कहा जाता है उन दोनों को। ये क्यों कहा जाता है, उसके पीछे भी रहस्य है। शादी होने के बाद भी हमारे आसपास यानी शादी के बाद भी उनको कहा जाता है कि शादी होने के बाद भी एक नववधु जो होती है, शादीशुदा जो लड़की होती है, उसको कहा जाता है कि कुछ दिनों तक तुम कहीं घूमने के लिए मत जाओ, शाम को बाहर मत निकलो। ऐसा कंपलसरी कहा जाता है। ये सारी चीज़ें जो है, इसके पीछे अलग अलग रहस्य होते हैं, अलग अलग अभ्यास होता है और कुछ कारण होते हैं, इसी के कारण ये बताया जाता है। अब देखिए, हमारे आसपास का जो सूक्ष्म जो माहौल होता है, जो अदृश्य जगत होता है, इसमें अलग अलग आत्माएं होती है, प्रेत आत्माएं होती है, पिशाच होते हैं, जिनमें अलग अलग टाइप के लोग जो मरे हुए रहते हैं, जिनकी वासना अतृप्त रहती है, ऐसे भटके हुए एनर्जीज रहती है। और ये जो पिशाच आत्माएं होती है, ये एक नॉर्मल मनुष्य की जो सोच होती है, वो बुद्धि होती है, उनसे भी आगे की इनकी सोच होती है और विचार होते हैं। और उनको समझ में आता है कि आसपास कौन सा आदमी जा रहा है, उसके मन में क्या है, वो अपने उनकी औरत से उनको एकदम झट से पता चल जाएगा। यानी आप समझ लीजिए कि कोई जो महिला जो है, अगर रोड से जा रही है और उसके मन में है कि मैं हॉस्पिटल में जाकर या घर में जाकर उस बच्चे को मेरे को देखना है, मेरे रिश्तेदार की, मेरी भाभी की लड़की को मुझे देखना है, तो वो पिशाचों को समझ में आता है कि ये फलाने फलाने जगह पर किसी बच्चे को देखने के लिए जा रही है। अब होता क्या है, इन पिशाचों में अलग अलग टाइप की आत्माएं होती है, जिसमें ऐसी मरी हुई महिलाएं होती है पिशाच टाइप की, कि जिनकी शादी नहीं हुई है। अगर शादी नहीं हुई है, तो उनकी शादी की इच्छा अधूरी रही और उसमें उनकी डेथ हो चुकी है। या फिर कुछ ऐसी महिलाएं होती है कि जिनको शादी के बाद दहेज ना देने के कारण ससुराल वालों ने उनको मार दिया, तो उसकी सांसारिक सुख उपभोग करने की इच्छा, उसके बाद माता बनने की इच्छा अधूरी रह गई और उस वासना में वो मर गई। कुछ महिलाएं को ऐसा घर वाले मार देते हैं कि बार बार लड़की हो रही है, एक लड़की हो गई, दूसरी लड़की हो गई, उसके कारण उसको, औरत को मार दिया। क्योंकि ये औरत जो है, ये लड़कियां पैदा करने के लिए यानी जन्मी हुई है। यानी अगर आगे वो कुछ बच्चा निर्माण करेगी तो वो लड़की निर्माण करेगी, तो ससुराल वालों उसको मार देंगे। ऐसे भी पहले के ज़माने में होता था। कभी कभी किसी महिला को यानी आधो अधूरी, यानी क्या हम कह सकते हैं कि बीमारी में मर गई, तो उसको बच्चा है परंतु बच्चे को देखना, उसका सारी क्रिया करना, ये अधूरी रह गई, तो उसमें वो महिला मर गई। तो अलग अलग टाइप में ये जो स्त्रियां मरती है, उनकी वासनाएं अधूरी रहती है। कभी कभी कुछ महिलाएं शादी होने के बाद कुछ दिनों में ही मर जाती है। उसमें पुरुष भी आते हैं कि अचानक से उनमें उनकी पत्नी मर गई, या फिर अचानक से उनका एक्सीडेंट हो गया, शादी नहीं हुई, तो उनकी वासनाएं अधूरी रह पाती है। और ये जो अधूरी वासनाएं वाली जो पिशाच आत्माएं होती है, वो बहुत खतरनाक होती है। ज़्यादातर इसमें जो पिशाच आत्माएं होती है, जिनकी शादी नहीं हो चुकी है, और उससे भी अधिक जो बच्चे की आस लेकर मरी हुई है और उनकी बच्चे की वासना पूरी नहीं हुई है, तो ऐसी जो आत्माएं होती है वो बहुत डेंजर होती है। वो ऐसी भटकती रहती है और उनको समझ में आ गया है कि कहीं पे बच्चा जन्म लिया है और ये जा रही है, तो उस महिला के शरीर में घुस जाएगी और फिर उस घर में प्रवेश करेगी। तो फिर उस घर में प्रवेश करके उस बच्चे के यानी वो बच्चे के ऊपर, उस बच्चे के आसपास वो जो आत्मा है, स्त्री आत्मा, वो घूमती रहेगी। तो कभी कभी आप देखिए, बच्चा रात में रोता है, बच्चे के एक्सप्रेशंस अलग हो जाते हैं, कभी कभी बच्चा बीमार होता है, तो जैसे हम कहते हैं कि नज़र लगी हुई है, उसी प्रकार से ये सारी जो निगेटिव आत्माएं भी होती है ना, वो भी कारणीभूत होती है। तो ये पुराने टाइप के जो लोग होते हैं उनको समझ में आता है। कभी कभी किसी के घर में शादी होने के बाद जो शादीशुदा लड़की है, वो शादी होने के एक हफ्ते में ही थोड़ी सी पागलों जैसी हरकतें करना शुरू कर देती है। उसको बुरे बुरे सपने आते हैं, पागलों जैसी हरकतें करती है। तो उसको ऐसे किसी महिला की या फिर ऐसे किसी पुरुष की उसके ऊपर वासना बैठ गई शादी के बाद, तो वो लगी हुई है। अब देखिए, इसमें एक अभ्यास करने जैसा बात है। लड़की एक ही है, ठीक है, परंतु उसको शादी होने से पहले कोई प्रेत ने उसको नहीं बाधा किया था, परंतु शादी होने के बाद उस प्रेत ने उसको बाधा कर दी। ठीक है, अब शादी, लड़की तो वही है, तो वो प्रेत जो है वो शादी होने से पहले भी उसको बाधा कर सकता था, पर शादी के बाद ही उसने बाधा कर क्यों कर दी?
इसके पीछे भी कुछ रहस्य होते हैं मित्रों। तो ये चीज़ जो होती है ना, वो ये अभ्यास करने वाली बात है। इसका अभ्यास जो है ये ज़्यादा कहीं सिखाया नहीं जाता, कोई चर्चा नहीं करता और आपको कोई भी समझाता नहीं है। आप में से बहुत लोग फलाने फलाने XYZ की साधना करते रहते हो, फलाने फलाने कुंडली जागरण, ये योगा वो योगा करते रहते हो, परंतु इतना सब कुछ घूमने पैसा खर्च करने के बाद भी आपको ये जो मेन जो अभ्यास है, जो रूट लेवल पे करना होता है, वो आपको कोई सिखाता नहीं है। प्रैक्टिकली ये चीज़ें देखनी होती है और उसका एहसास भी करना होता है, टैकल भी करना होता है इन सारी चीज़ों का, वो आपको कोई सिखाता नहीं है। तो आप सोचिए, आपका खुद में जो क्वालिटीज़ है, आपने इतनी साधना की है, तो सच में साधना कारगर साबित हो रही है नहीं हो रही है, ये आपको कब समझेगा। आप में स्किल्स बढ़े हैं, ये आपको कब समझेगा, ये भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसी प्रकार से पहले क्या होता था कि गांव गांव में पहले महिलाएं ज़्यादा गर्भावस्था में मरती थी। शादी के बाद कुछ ससुराल वाले जो है वो उसको मार देते थे। तो महिलाओं का मृत्यु का प्रमाण जो था वो पहले में बहुत ज़्यादा होता था। और ऐसे अतृप्त पिशाच महिला जो आत्माएं, अतृप्त पिशाच में जो स्त्री आत्माएं होती है, उनकी वासनाएं बहुत तीव्र होती है, अतृप्त होती है। वो घर वाले उनका कुछ आगे पीछे का देखते नहीं है। तो ये इस प्रकार से प्रॉब्लम्स खड़े कर देते हैं। आज के लेक्चर में आपको मैंने जो अलग अलग बातें बताई है, उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। मैंने ये आपको नहीं बोला है कि मेरे कारण मैंने कुछ उपाय दिया, मैंने कुछ साधना दी जिसके उनका या इनका भला हो गया, वो हो गया, ऐसा मैंने नहीं बताया है। कभी कभी क्या है कि हमारे आसपास घटने वाली जो घटनाएं होती है, उनसे काफ़ी सारी चीज़ें जो है आप सीख पाते हो, और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी यही चीज़ें जो होती है आगे बढ़ती है और यही चीज़ें बताई जाती है, और ये चीज़ें बताने वाले लोग आजकल कम रह गए। इसलिए मित्रों, कहा जाता है कि कुल कुलाचार, कुल देवी, हमारे पितृ देवता जो होते हैं, इनकी साथ उनकी आशीर्वाद होना बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि हम जब घर से बाहर निकलते हैं, जब शादियाँ होती है, शादी का माहौल होता है, कोई अच्छा प्रसंग होता है, या फिर आप को घर में कोई बच्चा जन्म ले रहा है, तो इन सारी घटनाओं में आपको कोई बाहर की देवी देवता मदद करने के लिए नहीं आती। आपको आपके घर की जो कुल कुलाचार, कुल शक्तियाँ होती है, पितृ देवता होते हैं, वही मदद करने के लिए आगे आते हैं। बाहर की देवी देवता ऐसे मदद करने के लिए नहीं आती। जो लोगों में एक प्रकार से भ्रम डाल के रखा हुआ है, वो इस प्रकार से नहीं होता मित्रों। तो आपको समझ में आया होगा कि आसपास हमारे किस किस प्रकार का अभ्यास होता है और ये अभ्यास करना क्यों ज़रूरी होता है। हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मित्रों। और जिनको भी कोर्सेज करने हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कोर्सेज की लिंक दी गई है, और जो हम सिखाते हैं वो बाकी जगहों पर नहीं सिखाया जाता मित्रों। धन्यवाद।